हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बट ये एक रिलेशनशिप के लिए रीडिंग होने वाली है, ठीक है। चाहे आपके क्रश हैं, चाहे आप सेपरेट में हैं, रिलेशनशिप में थे, चाहे आप एज अ स्पाउस उनके साथ रहे हैं, चाहे एज अ पार्टनर उनके साथ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग एक रिलेशनशिप में इस समय पर सेपरेशन में हैं और किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। कल आई वॉज ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए रीडिंग नहीं करी थी कल, ठीक है। सो देख लेते हैं इस समय पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान की एनर्जीज में इस समय, क्या एनर्जीज हैं इस इंसान की। एनर्जीज क्या है इस इंसान की। किस एनर्जी में है आपके पर्सन इस समय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। जिस भी शक्ति को मानते हैं उनको धन्यवाद जरूर कीजिएगा रीडिंग में। पर्सन किस एनर्जी में है इस समय, लेट्स चेक। ओके, सो थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा ये कहती है कि आपके पर्सन एक फन लविंग एनर्जी में रहते हुए, ठीक है, कि अपनों का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, ऐसी ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर ये लोगों के साथ बॉन्ड बनाना, लोगों को कहीं ना कहीं मिलना, उनके साथ कहीं ना कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करना, ऐसी एनर्जी में है। जहाँ पर कौन इनके साथ लॉयल है, कौन लॉयल नहीं है, कितनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, किस भीड़ से दूर होना है, ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन हैं। तो आपके पर्सन रिलेशनशिप में कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिव इन करके देख रहे हैं कि कौन इनको इनका फ़ायदा उठा रहा है, कौन इनके लिए लॉयल है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा कार्ड पर्पल एनर्जी में है, विच मीन्स क्लैरिटी को सीख कर रहे हैं कुछ रिश्तों में, ठीक है। देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर। ये इंसान इस समय पर अपनी एजुकेशन में, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी में, अपने लाइफ की लॉयल्टी में, अपने आप के साथ लॉयल्टी में, अपने आप के साथ ऑनेस्टी में बहुत 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 ज़्यादा इन्वेस्ट नज़र आ रहे हैं। विच मीन्स कि जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स हो गया कि ये कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये कितने सीरियस हैं अपने आप को लेकर, ये कितने सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, ये कितने सीरियस हैं अपनों को लेकर। भाई अपने तो इनके लिए क्या सीरियस हैं या नहीं है, पर ये किनके लिए कितने सीरियस हैं, इन चीज़ों पर ये काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, अपना एनवायरनमेंट हेल्दी रखना, अपनी हैबिट्स हेल्दी रखना, इन चीज़ों पर ध्यान जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपने हेयर स्टाइल के लिए या हेयर के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा हो सकता है हेयर फॉल वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं। और हो सकता है हेयर स्टाइल चेंज करा है इन्होंने, या फिर कलर वगैरह कुछ चेंज किया है, हेयर का ब्रीड बढ़ाई है, जैसे ऐसी कुछ है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा लुक चेंज कह सकते हो आप, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है, विच मीन्स कि थोड़ा सा यंग दिखने के लिए, थोड़ा सा और फाइन दिखने के लिए, और थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगी एक्टिव दिखने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जहाँ पर इनका या तो एज फैक्टर छुपे, या फिर इनका हो सकता है कि
कुछ हैबिट्स को अपनाएं जिसकी वजह से ये और हेल्दी हो, और कुछ चीज़ें ऐसी जो ये, जैसे वॉक नहीं करना तो वॉक करना स्टार्ट करना, जिम करना स्टार्ट करना, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने टारगेट्स की तरफ टाइम पर पहुंच पाएं, टाइम के साथ, कहते हैं ना टाइम के साथ चल पाएं, उन चीज़ों पर ये काम कर रहे हैं। कुछ गलत हैबिट्स पता लगी हैं, कुछ गलत लोग पता लगे हैं, कुछ गलत एनवायरनमेंट पता लगा है जिससे ये दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और जो अचीव करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी अचीव करना चाहते हो, ये इनकी हेल्थ भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे ये कहते हैं ना वो ब्लाइंडर्स लगा लिए इन्होंने, और वो अब अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बट हाँ, अपने आप को थोड़ा सा यंग करने के लिए, अपनी ऊर्जा को यंग रखने के लिए स्पेशली ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा वो यूथफुलनेस आए। ठीक है, लाइफ हो सकती है थोड़ी स्टक थी या बोरिंग थी, तो नए फ्रेंड्स बनाना, नए लोगों से मिलना, जो लोग इनकी लाइफ में हैं उनके साथ थोड़ा सा पैचअप करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द पर्सन करंट फीलिंग्स फॉर यू। इस समय पर्सन की करंटली जो फीलिंग्स है वो आपके लिए क्या है? इस इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ तार जुड़े हुए हैं आप लोगों के, कहीं तो यूनिवर्स ने किसी टाइम पर तो आप लोगों को कनेक्ट करवाया था, कोई रीज़न था क्या नहीं था, इस बारे में बहुत ज़्यादा चल रही हैं फीलिंग्स। ठीक है, एक जैसे होता ना कि अनएक्सपेक्टेड सी वो इमरजेंसी सी फील होना कि यार ये पुल क्यों फील हो रहा है, यार उस इंसान के लिए पैशनेट क्यों फील हो रहा है, वो आंखें बंद करूँ तो वो इंसान दिखता है, आंखें खोलूँ तो वो इंसान दिखता है, देखो ये आंखें खुली हुई, आंखें बंद है, मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड है। ठीक है, उस इंसान को वो आपके लिए अर्ज क्यों फील हो रही है, और ये सिर्फ पैशन की नहीं है, ये इमोशंस की भी है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अच्छा, इसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है। उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपने जो है उसकी लाइफ में उसको सिखाया है, चीज़ें कभी भी उसकी लाइफ से एंड नहीं होंगी, वो कभी भी ये लेसन्स नहीं भूल पाएंगे। आपने उनको हो सकता है जीना सिखाया है, आपने हो सकता है उनको यंग रहना सिखाया है, आपने हो सकता है उनकी एक बोरिंग लाइफ में कहीं ना कहते हैं मतलब बोरियत से चल रही थी लाइफ में, या एक एक्साइटमेंट आपने फील करी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ये पर्सन बहुत फील करते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली बड़ा होपफुल से नजर आ रहे हैं कि आपसे जो भी सीखा है इस इंसान ने, कहीं ना कहीं वो बहुत आप कह सकते हो इनकी जर्नी में काम आएगा। बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉन्टेक्ट मैसेज ज़रूर आएगा, आप कहीं ना कहीं इस इंसान से इस इंसान के लिए अवेलेबल हो, या आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होगे। मैंने बोला भी है कि थोड़ा यंग रहना, थोड़ा सा और अपनी ऊर्जा में चेंजेस लाना। अभी भी ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं उससे आपको अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग वगैरह कुछ करी है किसी ने कुछ क्लोथिंग वगैरह में चेंज लाया है, किसी ने कुछ हो सकता है अपने ब्यूटी में चेंज लाया है, किसी ने अपने हेयर स्टाइल में चेंज लाया है। आपकी बात कर रही हूँ। ठीक है, सो आपके ये लुक को लेकर, ये आपके एक चेंज को लेकर, आपके ये ग्लो अप को लेकर ये पर्सन बड़ा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। स्पेशली आपने हो सकता है कुछ कलर से ओ माय गॉड रिलेटेड कुछ किया है। ठीक है, सो मैं फंबल कर रही हूँ, आप खुद देखो कि इंसान की एनर्जी कितनी ज़्यादा वो एक्साइटमेंट वाली है। मैं बोल रही हूँ ना, एक्साइटेड है वो पर्सन। सो कुछ कलर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि हो सकता है आपने इसकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स फील करे हैं। इसकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये बड़ा ही मैं बोलूँगी जैसे होता ना कंप्लीशन सा फील करना। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्या होती है, कितने सारे कलर्स होते हैं 10 ऑफ कप्स में, रेनबो बना रखा होता है और उसमें कितने सारे कलर हैं कि मतलब सब कुछ मिल गया इस इंसान के आने के बाद। यू आर द वन जिसके साथ इस इंसान को इमोशंस तो मिले ही मिले, बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पैशन भी पता लगा कि एक्चुअल पैशन क्या होता है किसी इंसान के लिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। एंड विद द सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर श्योर, इस इंसान ने देखो पेज क्या है, पेज लर्निंग ऊर्जा है। आपने इस इंसान को जीना सिखाया है, आपने इस इंसान को यूथफुल रहना सिखाया है, आपने इस इंसान को स्टाइलिंग सिखाई है, आपने इस इंसान को लाइफ में कहीं ना कहीं होपफुल रहना सिखाया है। ठीक है, ये एक एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए, पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। बहुत बहुत इमोशनल कह सकते हो ये पर्सन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, और एक इनिशियल सा स्टेज है जहां पर उस इंसान को एक एक मैसेज करना, एक कांटेक्ट करना, आपको चेकआउट कर लेना, आपके बारे में बातचीत किसी से कर लेना, आपको आपको थोड़ा सा होता है ना कि जैसे याद कर लेना, ये चीजें चल रही हैं उसके मन में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हुए हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल में आपके लिए। वी हैव द 5 of wands एंड वी हैव द Ace of swords। देखो यहाँ पर 5 of wands इज दैट, ये भी एक लर्निंग की ही ऊर्जा है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि 5 of wands जो होता है ना, वो कुछ सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर है Ace of swords। कुछ लोगों के लिए तो इस इंसान को ये सीख मिल रही है कि ये बहुत डिफेंसिव रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिश्ता निभाना चाहिए था वो रिश्ता इन्होंने उतना लॉयल्टी से नहीं निभाया, ठीक है। दूसरा, ये अपने दिमाग से आपके लिए वो जो एक अर्जेंसी है, या जो आपको आपको लेकर जो एक सर्च करने की जो एक अर्जेंसी है, आपको लेकर जो ये है ना कि आपको कोई और, आप किसी और के लिए अवेलेबल ना हो जाओ, आप किसी और के ना हो जाओ, ये जो चीजें हैं वो दिमाग से नहीं जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी इंसान के बहुत सारे टारगेट्स हो सकते हैं, किसी के लिए फैमिली, करियर, और आप कह सकते हो इनका एजुकेशन, इनके अपने गोल्स, अपने डिजायर्स, और एक आप। तो बहुत सारे टारगेट्स में ये इंसान जो है फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को आप तक पहुंचने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनको पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, दिमाग ज्यादा लगाते हैं कि इनको अपनी प्लेट में इतना कुछ है, अपनी प्लेट में और कुछ रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस, ये जरूर है कि इस इंसान को बड़ा ही डिफेंसिव मोड पर मैं देख रही हूँ, जैसे इच्छाएं होते हुए भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी मैंने बोला ना गोल्स हैं, बट अभी अभी फिलहाल के लिए हो सकता है एक डिफेंसिव मोड पर वो इंसान है, बट अभी हमने पेज ऑफ कप देखा है जहां पर वो पर्सन होप नहीं खोया है उस इंसान ने, ठीक है ना। सो ये एनर्जी है कि वो इंसान होपफुल है कि अभी जितना भी कुछ ऐसा चल रहा हो जो कि हो सकता है आपके फेवर में नहीं है, या जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, या अभी कुछ नया नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है आप लोगों के बीच में, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ सोसाइटी आ गई है, कोई पैसा आ गया है, कोई ज़्यादा आप लोगों के बीच में दिमाग का ईगो आ गया है, कुछ भी आ गया हो। करियर भी हो सकता है कि किसी का इनिशियल स्टेज पर करियर चल रहा है और करियर के को बिल्कुल भी कोई नहीं खत्म कर सकता, या करियर को इग्नोर नहीं कर सकता है, तो वो रिश्ते को इग्नोर कर रहा है। कुछ भी ऐसा क्यों ना चल रहा हो, बट उस इंसान ने होप नहीं खोई है। यहाँ पर अगर आप डिफेंसिव हो रहे हो ना, तो भी इस इंसान ने होप नहीं खोई है, मैं ये भी बता दूं आपको। अगर आप डिफेंसिव हो रहे हो तो इस इंसान ने आपका एक साइड देखा है, जो नर्चर साइड है, जो केयर है, जो सपोर्ट है, जो आपकी एक काइंडनेस है ना, वो इस इंसान ने देखी है, ठीक है ना। तो वो उसमें होप नहीं खो रहे हैं कि आज अगर आप गुस्से में हो, आज अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आज अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। उसे होप है कि एक टाइम पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये एक ऐसा पीरियड है जो आप दोनों को कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ओके। अपने पैशन को, अट्रैक्शन को, अपनी एक वो इंटेंस एनर्जी को बहुत संभालने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत है उस इंसान को, और खुद को थोड़ा सा आप कह सकते हो ना, एक इंसान जैसे कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि अरे यार मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, यार मेरे से किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने उस पैशन साइड को, उस अट्रैक्शन, उस ऑब्सेशन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि नहीं, इतना किसी की तरफ ड्रॉन फील नहीं करना है, इतना किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी है, ताकि कल को वो पर्सन परेशान हो और सारा ब्लेम इन पर आ जाए। तो कुछ ऐसा भी यहाँ नजर आ रहा है, किसके लिए आ रही है देख लेना एनर्जी, ठीक है।
पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टावर, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर एक ऐसी एनर्जी है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एनर्जी है, जहाँ पर एक इंसान अपने ईगो में बैठा हुआ था, जहाँ पर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत डिफेंसिव रख रहा था, जहाँ पर एक इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कोल्ड रख रहा था। ठीक है ना, वो इंसान एक ऐसे समय का वेट कर रहा है जहाँ पर आप इस एनर्जी से बाहर आओ, जहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में आओ। ये पर्सन को बहुत अनएक्सपेक्टेड लग रहा है आपका ये रूप, अगर आपने ऐसा कुछ चेंज लाया है अपने अंदर, अगर आप ऐसे इस तरीके के नेचर में हो गए हो, या आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, या आपने सिर्फ दिमाग से बात करनी शुरू कर दी है, या सिर्फ आपने कहीं ना कहीं इमोशंस को तो बिल्कुल ही जगह नहीं दे रखी इस रिश्ते में, तो ये चीज़ इस इंसान को थोड़ी सी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सी लग रही है। दूसरा टावर कार्ड ये भी कहता है कि ये पर्सन जो भी आप लोगों के बीच में हुआ हो उस चीज को वैनिश करना चाह रहे हैं, कि ठीक है आप लोगों के बीच में गलत फहमियों का पहाड़ बना, आप लोगों के बीच में बाउंड्रीज क्रिएट हुई, आप लोगों के बीच में कोई और आ गया, आप लोगों के बीच में कुछ भी हुआ हो, वो चाहते हैं कि वो सब वैनिश हो और एक न्यू मतलब स्टार्ट हो, जो एक न्यू स्टार्ट जो हो वो ऐसी हो जहाँ पे हर चीज की क्लैरिटी हो। ठीक है, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट हो, बट रिश्ते में क्लैरिटी के साथ चलो आप लोग आगे, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। द टावर कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन एनर्जी भी है, विच मीन्स कि ये भी हिडन एनर्जी है और ये भी अपने इमोशंस को हाइड कर रही है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी। तो फीलिंग्स होते हुए भी, जैसे मैंने अभी कहा, वो अर्जेंसी भी फील कर रहे हैं आप पे, वो फीलिंग्स होते हुए भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव रखना, ये एनर्जी चल रही है। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, मैं बोल रही हूँ आपको, मैंने बताया आपको अभी 2 मिनट पहले कि सब कुछ जो हुआ उसको खत्म करो और चीज़ों को ठीक करो। कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए पर्सन कहते हैं ना, वो फ्लैग वाली एनर्जी है कि भाई विक्ट्री तो पानी है, चीज़ें ठीक तो करनी ही करनी है। मे बी आप लोगों के बीच में बहुत वर्स्ट सिनेरियो गया है, मे बी चीज़ें हर्ट हुई है, मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, बट उस इंसान को दे वांट टू फिक्स। अब यहाँ पर देखो, ये जो प्लेट दिखाई गई, ये फिक्स तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, ठीक है ना, बट फिर भी वो इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मैं तो नहीं कहूँगी कि आपकी जितनी भी इस सिनेरियो में जो भी आपका लॉस हुआ वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। शीशे पे दरार पड़ जाए कभी नहीं फिल हो सकती, जो मर्जी कर लो। तो वही बात है कि आपको तोड़ा गया है, बट आपको अब फिक्स करने के लिए वो इंसान सोच रहे हैं कि चीज़ें फिक्स की जाएं, आपसे माफ़ी मांगी जाए, या आपको आपको हील होने का टाइम दिया जाए, आपको डिफेंसिव होने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि आपके सामने इस इंसान से गलतियां हुई हैं। ठीक है, सो उस इंसान को लग रहा है कि आपको ये कोल्ड जो एनर्जीज तक वो लाए हैं ना, वहां पर उसको चीजें फिक्स करनी है, उसको आपका वो नर्चर साइड वापस लेकर आना है। ओके, उसके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड है अगर आप इस तरीके की एनर्जी में हो तो। ओके, पर्सन्स करंट इंटेंशंस फॉर यू, क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए। We have the Eight of Pentacles and we have the Three of Swords. अभी मैंने इसी बात से बोला है कि चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती, बट दे वांट टू वर्क, यही बोला मैंने। ठीक है, देखो, सब कुछ हुआ आप लोगों के बीच में जो कि नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, उनकी इंटेंशंस यही हैं। आपको हो सकता है कुछ बाउंड्रीज में डाल रखा था, अपनी बाउंड्रीज के चक्कर में आपको भी बाउंड्रीज में डाल रखा था, आपको बार बार इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, कई बार आपसे माफ़ी मांगी फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हुई, कई बार इस इंसान ने आपको फ्रीडम दी भी नहीं ढंग से, मतलब एक होता ना कि जा अपना अपनी लाइफ जी, पर जीने भी नहीं दिया। कई बार इस इंसान को ये लगा कि मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, तो इन चीज़ों पर आपके पर्सन काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू, मैं बोलूँगी फिक्स, जो भी आप लोग देखो, जो भी इस चीज़ का रीज़न बनाओ
वो उस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं। क्या क्या बना या तो मैं बता तो सकती नहीं हूँ कि क्या क्या हुआ, आप जो जिस कहते हैं ना जिस तन लागी सो तन जाने, तो आपको पता होगा कि आपके साथ क्या हुआ है, बट वो वर्क करना चाह रहे हैं बिकॉज भी बता दूं, यहाँ एक कैंडल है विच मीन्स कि उसकी अवेकनिंग चल रही है, उसको क्लैरिटी मिल रही है, उसके अंदर वो हो पा रही है कि वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, उसको रोशनी मिल रही है। एक्चुअल में पता, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में हर्ट क्या कर रहे हैं हम, है ना, उसको वो पता लग रही है चीज़ें, ये एनर्जी है। ठीक है, पेंटिकल्स क्या है? पेंटिकल्स है अर्थ एलिमेंट, विच मीन्स कि नर्चर करना, ग्राउंडिंग करना, कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना। अर्थ को हम ट्रस्ट, कितना ट्रस्ट करते हैं ना, हमें पता है हमारी धरती माँ है, हम बहुत ट्रस्ट करते हैं उस पर, है ना। सो चीज़ों पे ट्रस्ट करना, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर से ग्रो करना चीज़ें, फिर से प्रोटोकॉल के साथ चलना, फिर से कहीं ना कहीं उस पर काम करना, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। इंटेंशंस गलत नहीं दिख रही है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ ताकि मुझे और यहाँ पर पता लगे, ताकि आप तक मैं उस चीज़ को पहुँचा पाऊँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। मैंने कहा था ना, कई बार पता ही नहीं होता, बंदे को ही नहीं पता कि दिक्कत क्या है, मैं कर क्या रहा हूं या मैं कर क्या रही हूँ, उसे पता ही नहीं है, इनडिसाइसिव है ना, क्रॉस रोड्स पर है, उसे यही नहीं पता एक्चुअल में ऐसे हुआ क्या है यार, क्या बात हो गई। पर उसको अब चीजें समझ में आ रही कि देखो कितनी लाइंस दिखा रखी है कि उसने कितना ज्यादा ब्रेक किया है आपको, उसको वो सब कुछ फिक्स करना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। हो सकता है उस इंसान ने अपनी मैंने कहा ना बाउंडेशंस की वजह से उसने फ्रीडम दी भी और फ्रीडम दी भी नहीं आपको, खुद भी फ्री नहीं रहे, आपको भी फ्री नहीं रहने दिया, खुद भी फ्री होकर अपनी बात रख नहीं पाए कभी भी आपके सामने। सो ये चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं। बाकी जिससे रेजोनेट हो रख लेना, जिससे रेजोनेट ना हो मत रखना भाई, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें ठीक करना चाहते हो, कुछ लोग होंगे जो किसी और रीज़न से भी देखते हैं रीडिंग। ठीक है, नाउ द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ब्लॉकेज क्या आ रही है इस समय, करंटली क्या ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में, करंटली रूट कॉज क्या आ रहा है, ब्लॉकेज क्या आ रही है। रूट कॉज यहाँ पर घबराहट है, डर है। ठीक है, रूट कॉज यहाँ पर किसी चीज़ की मजबूरी भी हो सकती है, कोई इंसान बहुत नज़र रखता है इन पे। ठीक है, रूट कॉज यहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रस्ट टूटना हो सकता है, कि इतने ट्रस्ट टूटे हैं ना इनकी लाइफ में, इतने ट्रस्ट टूटे हैं, जैसे मैंने बोला भी था शुरू की एनर्जी में कि ये इंसान दूसरों पर ट्रस्ट करने के लिए भी लोगों को चेक कर रहे हैं आजकल कुछ नहीं। इतने ट्रस्ट टूटे हैं ना इनके राइट नाउ में भी कि ये इंसान एक चैलेंजिंग मोड पर है अभी। ठीक है, घबराहट है कि किस पे ट्रस्ट करूं किस पे नहीं करूं। होप कहीं ना कहीं बहुत कम है। ठीक है, होप है, पर मैंने कहा था बहुत, वो पेजेस में मैंने कहा था इनिशियल स्टेजेस हैं ये, बहुत होपफुल नहीं है, इनिशियल स्टेजेस हैं, क्योंकि क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास की चीजें ऐसी हैं जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी ये है कि बहुत सारे धागों से वो बंधा हुआ है दिल। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं यहाँ पर, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। पेशेंस यहाँ पर है कि किसी के अंदर पेशेंस भी नहीं है। आप दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, और एक इंसान के पास अभी वो पूरा टाइम नहीं है आपको देने के लिए, हो सकता है। जरूरी नहीं है ये आपकी बात हो या आपके पर्सन की बात हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप पेशेंस रखना चाह रहे हो, पर्सन के पास पेशेंस नहीं है, पर्सन पेशेंस रखना चाह रहे हैं, आपके पास पेशेंस नहीं है। ठीक है, और उस वजह से बार बार रिश्ता खराब हो रहा है। ठीक है, या कोई पर्सन है जो बोलने में पेशेंस नहीं दिखाता है, बोलते टाइम हर्ट कर देता है सामने वाले को। पर्सन एंड ओ, पर्सन का आपकी तरफ एक्शन, पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। We have 10 of Wands and we have the 3 of Pentacles.
आपको याद है टावर कार्ड में मैंने कहा था आपके पर्सन पास्ट को बिल्कुल वैनिश करना चाहते हैं, जो हुआ वो बहुत लंबे टाइम तक रहा आप लोगों के बीच में, वो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। बट ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो 2 दिन में 4 दिन में चीज़ें भूल जाए, वो उस पर काम जरूर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वो प्लेट वाला आया था जिसमें आई वॉन्ट टू फिक्स आवर रिलेशनशिप जो था, तो वो चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल अपने आप को भी फिक्स कर रहे हैं, अपने आप को भी फॉरगिव कर रहे हैं, अपनी भी थोड़ी सी शर्मिंदगी है, अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी प्रोफेशनल से हीलिंग ले रहे हैं, हो सकता है फॉरगिवनेस सीख रहे हैं, फॉरगिव कैसे करते हैं, हो सकता है अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अपनी हीलिंग का ध्यान रख रहे हैं, हो सकता है ऐसे लोगों को अपने साथ रख रहे हैं जिन पे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो तो इनका ट्रस्ट वापस आए, है ना। ऐसा कुछ कोई जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हीलिंग प्रैक्टिस कराती हैं, जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कराती हैं, तो वो हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी तरफ आए। बट मुझे अभी फिलहाल नेक्स्ट 10 डेज में आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कहीं ना कहीं बहुत सारी एक बैड जो साइकिल है वो एंड होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं थर्ड पर्सन के लिए, इन दोनों का रिश्ता इस समय कैसा चल रहा है। इंटेंशंस, थर्ड पर्सन के इंटेंशंस हैं इनिशियल स्टेज पर रहना है, इमोशनली थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करना शुरू करना है, सामने वाले को धीरे धीरे जो है जानना है और ट्रस्ट करना है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रो करना है, ठीक है। रिश्ते को, ये एनर्जी है आपके पर्सन के इंटेंशंस हैं इस रिश्ते को। वो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कहते हैं ना छुपा रुस्तम टाइप चलाना चाहते हैं, कि मतलब वो बहुत अपने इमोशन से इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी ट्रस्ट करने में टाइम लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग रन के बाद जाकर, लॉन्ग रन कह रही हूँ, थोड़ा टाइम बाद जाकर कहीं ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। अभी इस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी इस इंसान को जानना पहचानना, इसके छुपे हुए राज को थोड़ा सा अभी और एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत राज, खुद ही राज बने हुए हैं, बहुत मिस्ट्री बने हुए हैं खुद ही, ठीक है। इन दोनों का रिश्ता जो चल रहा है दैट इज लवर्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो आपकी, जैसे होता है ना एक फील करना कि कंपेटेबल तो है यार, लग तो सही रहा है यार, समझ तो आने लगा है यार, कुछ ऐसा, ठीक है। और रिश्ता थोड़ा सा एम्परर मोड भी है, विच मीन्स कि यहाँ पर ऐसा है कि दोनों में से कोई एक मैरिड भी है, ओके। जैसे मान लो एक इंसान की लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है, तो उसको सामने वाले पे भी ट्रस्ट करने में टाइम लग रहा है, बट उसको लग रहा है कि यार लग तो ऐसा ही रहा है कि ये इंसान शायद मेरे लिए बना है, या ये इंसान पहले वाले इंसान से थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब रिश्ता जो चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए होपफुल रहने लगे हैं, और थोड़ा सा सिक्योर फील करने लगे हैं एक दूसरे के साथ, ये ज़रूर है यहाँ पर। द लवर्स कार्ड के साथ फॉर श्योर कुछ ना कुछ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी यहाँ फील होता है। कुछ लोगों के लिए एम्परर मोड साथ में आया है, विच मीन्स कि एक दूसरे के लिए फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं ठीक है एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये अभी हो सकता है आपके पर्सन को थर्ड पर्सन ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन को आपके पर्सन थोड़ा बेनिफिट समझ में आ रहे हैं, ओके। बट यहाँ पर ना चॉइसेस ज़रूर हो सकती हैं, मैं बता दूँ, दोनों में से किसी एक की लाइफ में चॉइस ज़रूर है। पेशेंस रख रहे हैं, इन्वेस्टेड होने में कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस रखा जा रहा है, ठीक है। ये हो सकता है सोशल मीडिया पर मिले हों। फैमिली सिनेरियो, फैमिली आपके लिए क्या, आप दोनों के रिश्ते के लिए सोच क्या रही है, दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है फैमिली, आपके लिए क्या गॉसिप कर रही है, सिर्फ आपके लिए क्या बोलती है फैमिली। फैमिली इस रिश्ते के लिए, मतलब आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है इन द नियर फ्यूचर। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए यही सोचती है कि वो तो होपफुल हैं, उनको तो लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आ जाएगा, आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। जो गॉसिप करती है फैमिली, देखो मुझे लगता है जितना लाइट एनर्जी के साथ रीडिंग करो ना उतना अच्छा है। ऑलरेडी स्ट्रेस में रहते हो आप लोग, मैं नहीं चाहती कि आप और स्ट्रेस में रहो। फुल कार्ड है, वेले हो आप, आपको कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप अपनी मस्ती में मग्न हो। कौन से
पंछी व्यनु उड़ती फिरू मस्त हाँ वैसे हो अब वो कोई लेना देना और ये पक्का सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट कर रहे हैं। आप ना बोलने से पहले सोच रहे हो ना आप कुछ करने से पहले सोच रहे हो, उन्हें लगता है आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया होगा। ठीक है, देन कुछ कर रही है फैमिली, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर भी हिंट दिया है कि उनको लग रहा है आप ही सामने से आ जाओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी कुछ एक्टिविटी तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रही, बट ये लग रहा है कि हाँ वो चाहते हैं चीजें बैलेंस हो जाए, बट वो अपनी तरफ से कुछ ज्यादा करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। नाउ व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए? पहले नेम इनिशियल्स देख लें, नहीं तो फिर रह जाएंगे, मैं भूल जाऊंगी, भुलक्कड़ इंसान। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस फॉर द सिचुएशन जो चल रही है इस समय पर सिचुएशन, उसके लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए? थोड़ा और जानो एक दूसरे को, अभी आप कम जानते हो एक दूसरे को पूरे तरीके से, अभी आप नोन नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, टेक अ ब्रेक। ठीक है, थोड़ा सा अभी समय लो, जल्दबाजी में इमोशंस मत खर्च करो किसी के ऊपर, जल्दबाजी में किसी से दूर मत हो जाओ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो और एक दूसरे से दूर रहकर भी देखो। ठीक है, जो नहीं रह पा रहे हैं वो रहकर देखो, एक अपने साथ भी इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करो। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आप थोड़ा कॉफी डेट पे मिल सकते हो, थोड़ा थोड़ा विदाउट एनी रिलेशनशिप, एक वो फ्रेंडशिप वाले टर्म्स तक भी मिल सकते हो ना, तो मिलना जुलना थोड़ा सा शुरू करो। जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप ही क्रिएट करना है, एक बेहतर इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, लेट इट बी, क्यों खोना है उसको। ठीक है, बट हाँ वो धीरे 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 इवॉल्व होंगी चीज़ें, धीरे धीरे रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।